स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। थैंक यू। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। देखिए, मेरा नाम अनय चंद्र गुप्ता, पुन्नू भाई के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं। वैसे पढ़ाई लिखाई के कार्यकाल में जितने भी हमारे मित्र हैं वो लोग अनय चंद्र गुप्ता के नाम से जानते हैं अभी तक। ये जनसद जो है जाने तो यहाँ की मुख्य समस्या आपके हिसाब से? देखिए, हमारे यहाँ तो समस्याएं जब से हम जन्म लिए तब से समस्याएं ही समस्याएं देखते आए, और शुरू से ही मतलब समस्या से जूझते हुए मेरे दिमाग में आया कि अगर पार्ट एक एक समस्या को हम अगर सामने लाते हैं, एक एक समस्या के लिए लड़ते हैं, उसमें बहुत सारा टाइम मेरा वेस्ट होगा और प्लस सारे समस्याओं का निदान भी हमको सही ढंग से नहीं मिल पाएगा। उसके लिए मेरे दिमाग में 2005 में ही बात आई कि मैं इस क्षेत्र को अनुमंडल बनवा लूं, तो एक साथ विकास का पूरा गंगा मेरे साइड से बहने लगेगी और मेरे क्षेत्र का विकास बहुत अच्छे से होगा, लोगों का कल्याण हो। क्योंकि यहाँ बैकवर्ड कास्ट के जितने भी लोग हैं सारे लोग बहुत पिछड़े हैं, पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत पीछे हैं। पढ़ाई लिखाई एजुकेशन का व्यवस्था कुछ बढ़िया है नहीं। अगर अनुमंडल होता है तो उसमें भी बहुत सारा हमारे यहाँ जो है स्कूल कॉलेज का सुविधा मिल जाएगा, बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट लेकर के आएंगे, बहुत सारे लोग पढ़ाई के दुनिया में जो है आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। अभी जो आप जनता के बीच जाते हैं तो उससे आपको कैसी प्रतिक्रिया? देखिए, अभी जनता के बीच जाने का जो मुझे मौका मिला है, जनता ने खुद ही मेरे पीछे 6 महीने से मतलब ये पड़ी हुई थी कि भैया अगर अनुमंडल के लिए आप प्रयास कर रहे हैं शुरू से, और अनुमंडल का एक बार 2012 में जीताना मांझी से हम अनुसूची तैयार भी करवा चुके थे। उसके बाद मतलब कुछ ऐसा परिस्थिति आया मेरे साथ जो हमको कलकत्ता जाना पड़ा, 5-7 वहां रहे। तो वो अनुसूची तत्कालीन विधायक जी लोग जो थे वो उसको सही से नहीं डील कर पाए हैं, और सही से डील नहीं करने के कारण वो मेरा फाइल मेरा डूब गया। फिर फिलहाल हमारे जिवेश कुमार मिश्रा चुन करके आए, चंदवाना के हैं, विधायक के रूप में चुन करके आए। हम कलकत्ता ही रहते थे, फिर वहां से आए यहाँ, उनका एक जनता दरबार का आयोजन करवाए। फिर उसमें उनको बताया कि भैया आप तो जानते हैं कि मिथिलांचल का ठहराव के लिए जो हमारे जोगियारा स्टेशन पर कोई भी एक्सप्रेस का ठहराव नहीं है था। मिथिलांचल के ठहराव के लिए हमको बहुत सारा दिल्ली में एक राजेंद्र सिंह है जोगियारा के, उनके सहयोग से स्टॉपेज कराने का मुझे मौका मिला, और आज भी वो स्टॉपेज बरकरार है यहाँ। इसी क्रम में जो है ये सब बहुत सारा काम हमको करने का मौका मिला। क्योंकि 6 से 12 के बीच में मुझे लोगों ने बिना वोट मांगे सरपंच भी बनाया था, और सरपंच वाला कार्यकाल जो मेरा रहा ना, उसमें सबसे पहले मैं फोकस किया कि भाई मेरे पंचायत में जितने भी हमारे लोगों का केस चल रहा है वहाँ कोर्ट कचहरी में, वो सारे केस का निष्पादन हम पहले करवावे, फिर उसके बाद आगे की लड़ाई लड़े। उसमें हम कैलकुलेट करवाए तो मालूम हुआ 56-57 केस हमारे लहरियासराय कोर्ट में चल रही है। तो फिर उन लोगों से संपर्क किया और सारे लोगों को बैठा करके कंप्रोमाइज लगवा करके फिर कोर्ट से सारे लोगों को ये करवाए, मतलब उसका कंप्रोमाइज पिटीशन होता है ना, कंप्रोमाइज वगैरह लगा करके सारा केस खत्म करवाए। साल भर के बाद हमारे यहाँ हमारे जाले पश्चिमी पंचायत से एक भी कोर्ट में केस नहीं बचा। हमारे थाना प्रभारी को भी कहना पड़ता था कि पूरे पंचायत से सबका, हर पंचायत का केस लौट करके आता है कोर्ट से। एक जाले पश्चिमी पंचायत ऐसा है जहां से कोर्ट से कोई मामला लौट करके नहीं आती है। स्वाभाविक है, कुछ भी होता था 12 बजे रात में, 2 बजे रात में लोग लड़ते थे। हम तुरंत मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां पहुंचते थे, शांत कर करके फिर उनको सांत्वना देते थे कि भैया आपका निदान करेंगे, इतने लोगों का निदान हुआ है निष्पक्ष रूप में, तुम्हारा भी कल्याण होगा निष्पक्ष रूप में। लोग मानते थे और आते थे, निष्पादित होकर के लोग जाते थे। खैर जो भी हो, उसी पीरियड में मैं जब चुना करके आया, सबसे पहले सरपंच संघ का निर्माण किया, मुखिया संघ का निर्माण करवाया, समिति संघ का, मतलब सारे को संघ के रूप में ला करके सबसे राय मशविरा लेकर के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए वेतन भत्ता पेंशन की लड़ाई नीतीश कुमार से लड़ना शुरू किया। 2006 से 8 में जाकर के हमारी सरकार मानदेय देने को राजी हुई। वेतन भत्ता पेंशन तो नहीं दी, चूंकि हमारी लड़ाई थी जिस वोट से, जिस पब्लिक जो पब्लिक के वोट से विधायक और सांसद महोदय चुन करके आते हैं, उनको दुनिया की सारी फैसिलिटी मिल रही है, और हमारी पंचायत का जनता
जो उसी में से एक अपना प्रतिनिधि चुन करके लाती है और आप उसको सर्टिफिकेट देते हैं सेवा करने का, वो पंचायत का लोगों का सेवा कैसे करेगा? अगर सेवा करेगा तो उसका बाल बच्चा खाएगा क्या? उसको आप कुछ वेतन भत्ता पेंशन की व्यवस्था नहीं कीजिएगा तो रियली में वो अपने समाज का अपने मिलने जुलने वालों का गला काट करके वो अपने बाल बच्चे को खिलाएगा। स्वाभाविक है उसको गाली भी सुनना पड़ेगा। तो इसके लिए उसको थोड़ा सा ये मदद किया जाए, मदद के रूप में कुछ वेतन भत्ता पेंशन दिया जाए और उसका बाल बच्चे खाएंगे तो फिर वो निष्पक्ष रूप में अपना सेवा का काम करेंगे। खैर 2 वर्ष में वो भी मिला। उसी पीरियड में यहाँ के लिए हम स्टेट बैंक हमारे यहाँ नहीं थे, इंडियन बैंक थी। सिर्फ इंडियन बैंक के मैनेजर से कुछ बातचीत हो गई हद तक, उनको चैलेंज करके स्टेट बैंक भी लाने का काम किया। उसी पीरियड में मेरे यहाँ पावर नहीं मिलती थी, बिजली की सप्लाई महीने में 2-3 दिन बिजली पेमेंट की टाइम आती थी तो बॉल जलता था कम वोल्टेज में, तो चौराहे पर हंगामा होता था कि बॉल जला था मेरे घर में, आज लोगों के घर में बॉल जला था। तो उसको निदान के लिए उस समय तत्कालीन रामेश्वर प्रसाद सिंह थे विद्युत मंत्री, उनसे हम लोग सारे सरपंच को जो लेके जाते थे वेतन भत्ता पेंशन की लड़ाई लड़ने, हर महीने के तीसरे सोमवार को जनता दरबार में, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, उसी समय वहां से लौटने के बाद पुनः मिश्री लाल यादव के जो हमारे विधान पार्षद थे उनके यहाँ दौड़ते थे, फिर उसके बाद बिजली मंत्री के यहाँ दौड़ते थे, फिर उसके बाद जाते थे स्टेट बैंक जनरल ऑफिस बिस्कॉन भवन के पास में था, उसके बाद फिर वहां से लौटते थे, फिर हम लोग हाजीपुर में रुक करके जनरल ऑफिस रेलवे के विभाग के पास जाते थे, क्योंकि हमारा रेलवे स्टेशन का भी लाइन सिंगल कर दिया था, बीच में उतरना पड़ता था, लोगों का हाथ गोड़ टूटता था। समस्या से निदान के लिए भाई 3 लाइन कराने के लिए बहुत लड़ना पड़ा हमको, बहुत सारा आंदोलन करना पड़ा, तब जाकर के वहां का भी समस्या निदान हुआ और ये सभी काम करने का मुझे मौका मिला। और शायद उन्हीं सब कामों के आधार पर पब्लिक को लगा कि भाई अगर वो आज नगर परिषद घोषित करवाने के लिए सिंगल पर्सन ऐसा है जो आज विधायक जी से जब वो मंत्री बने तो मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने जब नगर परिषद घोषित करवाया तो वो सिर्फ अनुमंडल के लिए करवाए हैं। और मान लीजिए कि आज नगर परिषद क्षेत्र मेरा घोषित हो गया, लोगों को टैक्स तो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो नगर के हिसाब से जो टैक्स लगती है वो सारे टैक्स जमा करना पड़ेगा लोगों को, लेकिन उसके बदले में उसको बेनिफिट तभी मिलेगा जो ये क्षेत्र अनुमंडल घोषित होगा। अनुमंडल घोषित होगा तभी पूरे इलाके का लोगों का बच्चों का एग्जाम यहाँ हो पाएगा। यानी किसी भी परिवार का अगर मान लीजिए 5 बच्चा पढ़ रहा है तो एक बच्चा का एक बार एग्जाम दिलाने में मिनिमम 10,000 रुपया दरभंगा आने जाने में और एग्जाम दिलाने में खर्चा आता है। एवं प्रकार एक बच्चे पर 5, 6, 7 बार एग्जाम दिलाने के लिए ग्रेजुएशन करते करते वहां दौड़ना पड़ता है। 50, 60, 70 हजार रुपया एक बच्चे पर खर्चा होता है। अगर वो उस पब्लिक का अगर बचता है तो फिर 2 रुपया उसको टैक्स देने में कहीं से कोई नुकसान नहीं बुझाएगा। अलावे अनुमंडल होने से एक और बहुत बड़ी बात होती है कि भाई कोर्ट कचहरी सारी सुविधाएं हमारे गांव में होता है, जो लहरिया सराय से छुटकारा मिलेगा। सारा कोर्ट कचहरी का काम हमारे गांव में होगा, बहुत सारा डेकोरेशन का काम होगा, मार्केट का विकास होगा, मार्केट वैल्यू बनेगा। इस सब को लेकर के लोगों को लगा कि नहीं भाई एक शख्स यही है जो हम लोगों के कल्याण का काम कर सकता है, सारे लोगों का मतलब कल्याण कर सकता है, विकास कर सकता है। चिन्ह क्या और कितने नंबर? मेरा चुनाव चिन्ह कल ही परसों मिला है, वो है ताला और चाबी छाप, जो ईवीएम के चौथे नंबर पर है। 3 बटन छोड़कर लोगों को चौथे बटन का बटन दबाएंगे तो फिर उनको ये विकास का लहर दिखने का ज्यादा से ज्यादा साल भर के अंदर उनको नजर आ जाएगा कि जाले का नक्शा बदला कि नहीं बदला। क्योंकि बचपन से मैं यही सोच बनाकर रखा हूं कि हमारे गांव का विकास कैसे हो, हमारा मार्केट आगे कैसे बढ़े, हमारे यहाँ का लोगों का मतलब कल्याण कैसे हो, लोगों का रहन सहन कैसे बदले। उसके लिए शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम करने का मौका मिला। बच्चे लोगों को बहुत प्रेरणा मिली और बच्चे लोग आज के डेट में पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और तो अभी कल वो पढ़ेंगे तो थोड़ा सा विकास तो होगा। और उसके लिए अगर हम आ गए चुनाव में जीत करके तो फिर तो तहलका मचा देंगे। हम काम के लिए करते आए हैं, हमको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से और एक बात और बताना चाहते हैं कि देखिए ये नगर परिषद क्षेत्र का जो चुनाव मेयर का होता है, मेयर बनने के बाद मेयर का चेहरा ऐसा होना चाहिए जो हमेशा उसको IAS IPS के साथ डीलिंग करने का कैपेसिटी भी हो। अगर उसे IAS IPS के साथ डील करने नहीं आएगा सही से तो फिर क्षेत्र का विकास के बारे में कुछ सोच भी नहीं पाएगा। वो करेगा क्या? वो IPS साहब उस प्रतिनिधि को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और प्रतिनिधि को जहां का तहां रहने का मौका मिलेगा, क्षेत्र का कोई विकास नहीं कर पाएगा। विकास की लहर बहाने के लिए मेरे जैसे लोगों को आना जरूरी था। मुझे लोगों ने बताया, मैं
अब चुनाव के दंगल में उतर चुका हूं। लोग स्वतः मेरे पास आ रहे हैं और पूछते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है भैया, हम आ गए हैं, अब इसको इस्तेमाल करने का रास्ता आप लोग प्रशस्त कीजिए। और बोलिए, आपसे बात करने के लिए क्या? हमसे बात करने के लिए आपको थैंक यू भाई, धन्यवाद ही क्या बात है, आप आए मेरे पास, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप लोग समाज सुधारक जो भी हैं, उसमें प्रतिनिधित्व करने का काम आप करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, समझे। और ये भी एक बात आप लोगों के द्वारा जनता को बताना चाहते हैं कि मैं ये चुनाव लड़के एक बार बना या न बना, दोबारा मैं इस चुनाव के दलदल में नहीं आऊंगा। एक बार लोगों को मैं मौका दिया हूं, 5 साल, मुझे जितना इस्तेमाल करना हो भरपेट मुझे विकास के काम में मुझसे इस्तेमाल करा लो, मुझसे जो भी काम लेना हो कर लो। सारा टेक्नोलॉजी काम करने का मेरे ब्रेन में फिट है, सिर्फ इसको निकालने का, इंप्लीमेंट करने का मौका हो सकता है मिल ही जाए, और इंप्लीमेंट करूंगा मैं लोगों के लिए। लोगों का विकास का लहर जोर बहेगा, जोर आगे लोग बढ़ेंगे।